हेलो फ्रेंड, कैसे हो? आई होप अच्छे होंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि बीपीएससी TDR4 का जो है वो आपकी वैकेंसी फरवरी माह में आने वाली है। तो उसी को देखते हुए हम जीके जीएस सामान्य ज्ञान आपके सामने लेके आए हैं, जो आपके बीपीएससी TDR4 के लिए, ग्रुप डी के लिए और बिहार दारोगा, बिहार पुलिस, इस सब के लिए आप इस सेट को लगा सकते हैं। ठीक है, ये सेट आप लगा सकते हैं, जिसमें आपको इतिहास का मिलेगा, भूगोल का मिलेगा, अर्थव्यवस्था, राज्य व्यवस्था, पर्यावरण, खेल, टेक्नोलॉजी, कृषि विज्ञान, कंप्यूटर, स्टैटिक, जीके, विविध वगैरह से प्रश्न होंगे। टोटल आपका 1100 प्रश्न का होगा। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। इसे जो आप SSC MTS वाले भी लगा सकते हैं, ग्रुप डी वाले भी इसको लगा सकते हैं। देखिए, स्टैटिक जीके से शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस पशु को भारत के राष्ट्रीय प्रतीकों में स्थान नहीं मिला? मतलब ये ऑप्शन है ना, इनमें से कौन सा एक पशु है जिनको जो है भारत के राष्ट्रीय प्रतीकों में स्थान नहीं मिला? ऑप्शन है सांड, ऊंट, घोड़ा, सिंह। देखिए, अगर आप देखेंगे भारत के प्रतीक तो उसमें सांड का मिलेगा, घोड़ा का मिलेगा, सिंह का मिलेगा, पर ऊंट जो है ये नहीं। इसको रेगिस्तान का हवाई जहाज कहा जाता है। किसे? ऊंट को। तो बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या लगाइएगा? बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत का राष्ट्रीय धरोहर पशु निम्नलिखित में कौन सा? ये SST MTS में पूछा गया, 2020 का प्रश्न है। ऑप्शन है शेर, हाथी, बाघ, घोड़ा। तो कहा गया है कि भारत का राष्ट्रीय धरोहर पशु है, कौन सा है? तो बी हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 2 का क्या लगाइएगा? बी हो जाएगा, हाथी। क्वेश्चन नंबर 3 है, स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन निम्नलिखित में किसने किया था? जो स्वतंत्र भारत है जिसका राष्ट्रीय डिजाइन जो किया हुआ है, ये है ना, एक मिनट, ये आपका झंडे का डिजाइन किया गया है, जिसमें 3 पट्टियां होती हैं और बीच में आपका चक्र होता है। तो कहा गया है कि इसको डिजाइन किसने किया था? ऑप्शन है महात्मा गांधी, बंकिम चंद्र चटर्जी, रविन्द्रनाथ टैगोर, पिगाली बोकैया। ये जो है बीपीएससी में भी पूछा गया था प्रश्न, थोड़ा घुमा के पूछा गया था, इसमें डायरेक्ट कैसे पूछा गया? ये RRB 2016 में पूछा गया है। राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत के राष्ट्रीय गीत के रचयिता कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चटर्जी, सर मोहम्मद इकबाल, सरोजिनी नायडू। कहा गया है कि भारत का राष्ट्रीय गीत जो है उसके रचयिता कौन है, ये पूछा गया है। तो इसके हो जाएंगे बंकिम चंद्र। अगर राष्ट्रीय गान अगर पूछ दे तब हो जाएंगे रविन्द्रनाथ टैगोर, अगर राष्ट्रीय गीत पूछे तो बंकिम चंद्र चटर्जी हो जाएंगे। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, अब कौन सा कैलेंडर विश्व भर में सर्वमान्य है? जूलियन, शक, रोमन, गिरियन। कहा गया है कि अब कौन सा कैलेंडर विश्व भर में सर्वमान्य है? तो राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 का क्या, सॉरी 5 का क्या हो जाएगा, एक मिनट में, ग्रेगोरियन हो जाएगा। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत के राष्ट्रीय गान के रचयिता कौन है? आपने ऊपर देखा राष्ट्रीय गीत था, अब नीचे है राष्ट्रीय गान। बंकिम चंद्र चटर्जी, रविन्द्रनाथ टैगोर, सरोजिनी नायडू, अरविंद घोष। तो कौन है? बी आपका होगा, रविन्द्रनाथ टैगोर। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत का राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई एवं चौड़ाई का अनुपात क्या है? 1/2, 2/3, 2 या 3/2। कहा गया कि भारत का राष्ट्रीय ध्वज जो है उसका लंबाई एवं चौड़ाई क्या है, ये पूछा गया है। तो हो जाएगा, लंबाई की अगर हम बात करें तो 3 है, 3 मीटर, और चौड़ाई की जो बात करें 2 हो जाएगा। ठीक है, मतलब यहाँ लंबाई इसको कहिए, इधर से ये चौड़ाई जो हो गया इसको। तो डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, वंदे मातरम किस ग्रंथ का संकलित है? मंडोकुसुम, भारत भारती, कासोरी, आनंद मठ। तो ये जो है आनंद मठ से लिया गया है। डी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9, राष्ट्रीय ध्वज के चक्र में कितनी तिल्लियां हैं? 20, 23, 24, 22। तो एकदम आसान प्रश्न है, 24 है। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत का राष्ट्रीय गान जन गण मन सर्वप्रथम कब गाया गया था? ऑप्शन है 1921 का कलकत्ता अधिवेशन, 1911 का कलकत्ता अधिवेशन, 1896 का कलकत्ता अधिवेशन, या 1950 का दिल्ली में। कहा गया कि भारतीय जो जनगण मन है ये सब प्रथम गाया गया था। ये बात भी याद रखना है कि सब प्रथम कलकत्ता में गाया गया था। ये कांग्रेस के अधिवेशन, कलकत्ता अधिवेशन जो 1911 में हुआ था उसी में गाया गया था। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, राष्ट्रीय ध्वज के बीच बने धर्म चक्र का रंग क्या है? समुद्री नीला, हरा, गहरा नीला, काला। तो ये चक्र बना हुआ है। कहा गया, ये भी बहुत ही आसान प्रश्न है, तो ये हो जाएगा सी, गहरा नीला।
क्वेश्चन नंबर 12 है, भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? जनगण मन, हिंद देश के प्यारा झंडा, वंदे मातरम, सारे जहां से अच्छा, हिंदुस्तान हमारा। क्या होगा राइट आंसर? राष्ट्रीय गीत पूछा, याद रखिएगा गीत और गान में फर्क है, तो गीत पूछा है तो ये हो जाएगा सी, वंदे मातरम। क्वेश्चन नंबर 13, भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम सर्वप्रथम कब गाया गया था? 1896, 1886 कलकत्ता में, 1929 लाहौर में, 1896 कलकत्ता में, 1921 कराची में। क्वेश्चन नंबर 13, तो ये हो जाएगा 1896 कलकत्ता में। अब दोनों प्रश्न में थोड़ा अंतर है तो ध्यान रखिएगा। यहाँ राष्ट्रीय गान पूछा गया है, ठीक है, जो ये भी कलकत्ता ही में गाया गया था, ठीक है, 1911 में। और राष्ट्रीय गीत का भी पूछे तो ये भी आपका हो जाएगा कलकत्ता में ही गाया गया था, तो ये 1896 में। ये दादा भाई नौरोजी जो थे उस जमाने अध्यक्ष कर रहे थे कांग्रेस का। क्वेश्चन नंबर 14, भारतीय राष्ट्रीय प्रतीक में कितने शेर दिखाई देते हैं? 1, 3, 2, 4। तो कितने दिखाई देते हैं? तो 4 शेर दिखाई देते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, सॉरी 4 नहीं दिखाई देते, 3 दिखाई देते, 1 नहीं दिखाई देता है, ठीक है। भारतीय प्रतीक चिन्ह के आधार पर पट्टी का अंकित वाक्य सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया? ऋग्वेद से, रामायण से, शतपथ से या मनुस्मृति? तो कहा गया कि भारतीय प्रतीक का जो है वो लिया गया मंडूकस्वनित से। डी आपका राइट आंसर होगा। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है? सत्यमेव जयते, वंदे मातरम, जय जवान जय किसान, जय हिंद। तो राइट आंसर ए हो जाएगा सत्यमेव। ये आरबी एनटीपीसी 2016 में पूछा गया। भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस पे आधारित है? शक संवत पे, विक्रम संवत पे, हिजरी संवत पे, ग्रेगोरियन संवत पे? ये भी पूछा गया, आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया है। क्या लगाइएगा क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर? तो ये हो जाएगा ए, शक संवत पे। क्वेश्चन है, भारतीय शास्त्रीय नृत्य में मोहिनी अट्टम शैली में निम्नलिखित में किस नृत्यगान को 2013 में देवदासी राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ये एसएससी सीएसएल 2022 में पूछा गया। जयप्रभा मेनन को, सुंदरा नायर को, स्मिता राजन को, गोपिका वर्मा को? तो जयप्रभा मेनन को, ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सिद्धेश्वर योगी के प्रयासों ने डॉट नामक नृत्य को गौरवान्वित किया। मोहनअट्टम को, कुचिपुड़ी को, भारतनाट्यम को, कथकली को? क्वेश्चन नंबर 3 बी हो जाएगा कुचिपुड़ी। ये आपका कहाँ का है? ये जो नृत्य पूछे तो आंध्र प्रदेश का है, ठीक है। नेक्स्ट है, लोकप्रिय नृत्य लाहो किस भारतीय राज्य से संबंधित? एसएससी जीडी में पूछा गया प्रश्न है। बिहार, हरियाणा, मेघालय, उत्तर प्रदेश? सी, मेघालय। मोडेस निम्नलिखित में किस भारतीय राज्य का प्रारंभिक नृत्य है? नागालैंड, झारखंड, मिजोरम, उड़ीसा? ये एसएससी 2019 का पूछा गया प्रश्न है। ये होगा नागालैंड। मिजोरम के किस नृत्य शैली में गांव के अतिथियों द्वारा विशेष रूप से भाग लिया जाता है? सोलाकिया में, चौलम में, चेराब में, खुल्लम में? कहा गया है कि मिजोरम का कौन सा नृत्य शैली है जिसमें गांव के अतिथियों को विशेष रूप से भाग लिया जाता है? ये एसएससी में पूछा गया प्रश्न है। डी होगा खुल्लम में। नेक्स्ट है, तूतलाल डॉट राज का एक एकल व्यंग प्रधान नृत्य है। शैली अरुणाचल प्रदेश का, केरल का, हरियाणा का, गोवा का? ये भी एसएससी सीजीएल में पूछा गया प्रश्न है। बी हो जाएगा आपका केरल में। क्वेश्चन 8 है, धनगरी गजा एक नृत्य शैली है जो मुख्य रूप से डॉट से संबंधित है। उत्तर प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से? और ऑप्शन है आपका आगे महाराष्ट्र से या फिर झारखंड से? तो सी हो जाएगा महाराष्ट्र से। माथुरी लोक नृत्य निम्नलिखित में किस राज्य में किया जाता है? उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में, उत्तराखंड में, तेलंगाना में? क्या गया है कि माथुरी लोक नृत्य जो है तो ये हो जाएगा डी, तेलंगाना में। नेक्स्ट है, माय माता डॉट राज्य के कलोई समुदाय का एक लोकप्रिय नृत्य है। असम का, उड़ीसा का, छत्तीसगढ़ का, त्रिपुरा का? डी होगा त्रिपुरा का। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा राजस्थान का नृत्य है? घूमर, कच्ची घोड़ी, कालबेलिया, कठपुतली?
ए हो जाएगा। राजस्थान का घूमर क्या का है? राजस्थान का है। ए आपका राइट आंसर होगा। गंभीरा धाली और जातरा किस राज्य की प्रसिद्ध नृत्य शैली है? पश्चिम बंगाल की, उत्तर प्रदेश की, पंजाब की, तमिलनाडु। एसएससी एमटीएस में पूछा गया प्रश्न है। ए हो जाएगा पश्चिम बंगाल की। कहा गया है गरबा एक लोक नृत्य है जिसकी उत्पत्ति डॉट में हुई है। महाराष्ट्र में, बिहार में, राजस्थान में, गुजरात में। अभी इसको यूनेस्को में धरोहर में दिया गया है। ठीक है, 2024 में इम्पोर्टेंट बनता है। ये आपका गुजरात का है। डी आपका राइट आंसर होगा। कौन सही रूप से सुमिलित नहीं है? ये एसएससी एमटीएस में पूछा गया। कहा गया मोनी अट्टम ओडिशा में, गरबा गुजरात में, यक्षगान कर्नाटक में, कचिपुड़ी आंध्र प्रदेश में। कौन सा इसमें से सही नहीं है ये पूछा गया। ठीक है, तो मोनी अट्टम ये उड़ीसा में नहीं है। ये कहाँ है? केरल में। बाकी ये तीनों सही सम्मिलित है। नेक्स्ट है सत्रिया भारत के किस राज्य का एक प्रारंभिक हिंदू शास्त्रीय नृत्य है? उड़ीसा का, गोवा का, मणिपुर का, असम का। डी होगा असम का। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सा नृत्य शैली मार्श आर्ट प्रथाओं से ली गई है? घूमर, भारतनाट्यम, छऊ, छोड़ा। क्या लगाएंगे? सी होगा छऊ। आगे बढ़ते हैं। कथकली नृत्य ललित कला के डॉट प्रारूप का लक्ष्यबद्ध है। संयोजन का लक्ष्यबद्ध संयोजन है 5 का, 6 का, 4 का, 7 का। ए होगा 5 का। भारतनाट्यम नृत्य शैली संबंध किस शब्द से है? भाटु नृत्य से, थाड़ी झाम से, मंगलचरण से, तितलाना से। एसएससी एमटीएस में पूछा गया प्रश्न है। डी होगा तितलाना से। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सा केरल का लोक नृत्य नहीं है? कथकली, थुलाल, काटोकोली, चपेली। इनमें से कौन जो है एक जो है ना केरल का नहीं है। इनमें से कोई एक जो है ना वो केरल का नहीं, तो चपेली जो है वो नहीं है। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा भारत का शास्त्रीय नृत्य नहीं है? कथकली, भांगड़ा, ओडिसी, मोहिनीअट्टम। कहा गया इनमें से कोई एक है ना वो शास्त्रीय नहीं है। ठीक है, तो आप क्या लगाएंगे राइट आंसर? बात करते हैं भांगड़ा। ये आपका गुजरात में होता है, पंजाब में, सॉरी ये पंजाबी लोग करते हैं। ठीक है, भांगड़ा ये नहीं है। ठीक है, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। जावड़ा नृत्य जो धन का उत्सव मनाने के एक नृत्य शैली है उसकी उत्पत्ति किस राज्य में हुई थी? मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, केरल में, गुजरात में। क्वेश्चन नंबर 21। ए मध्य प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 22 है गर्दी डॉट का लोक नृत्य है मिजोरम में, पुडुचेरी में, गुजरात में, राजस्थान में। बी पुडुचेरी में। लोक नृत्य घुमड़ा किस भारतीय राज्य से संबंधित है? झारखंड से, पश्चिम बंगाल से, उड़ीसा से, असम से। क्वेश्चन नंबर 23। सी होगा आपका उड़ीसा से। नृत्य शैली डोलू कुंथिया किस भारतीय राज्य से संबंधित है? झारखंड से, पश्चिम बंगाल से, केरल से, कर्नाटक से। डी होगा आपका कर्नाटक से। नेक्स्ट है थिम्सा किस राज्य का आधिकारिक लोक नृत्य है? महाराष्ट्र का, आंध्र प्रदेश का, राजस्थान का, कर्नाटक का। एसएससी 2020 का पूछा गया प्रश्न है। बी आंध्र प्रदेश का। आगे है निम्नलिखित में किस नृत्य में महिला तोते की भांति नृत्य करती है? जाबड़ा में, तोड़ाताली में, भगोड़िया में, सुवा में। एसएससी 2019 में पूछा गया प्रश्न है। डी होगा सुवा में। गुरु केलचूरण महापात्रा का नाम मुख्य निम्नलिखित में किस नृत्य से संबंधित है? ए ओडिसी से।
नेक्स्ट है लोकप्रिय कुणबी नृत्य किस भारतीय राज्य से संबंधित है? मिजोरम, सिक्किम, जम्मू और कश्मीर, गोवा। 28 डी गोवा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सा नृत्य मंदिरों को समर्पित और इससे पहले सदिर के नाम से जाना जाता था? भारतनाट्यम, कथकली, कथक, मणिपुरी। ए भारतनाट्यम। क्वेश्चन नंबर 30 है पोप दास डॉट राज्य का एक लोकप्रिय लोक नृत्य है? महाराष्ट्र का, गुजरात का, राजस्थान का, केरल का। एसएससी सीजीएल में पूछा गया प्रश्न है। ए महाराष्ट्र का। आगे है पारंपरिक रूप से तेरल ताली नामक लोक नृत्य का संबंध निम्नलिखित में किस राज्य से है? एसएससी एमटीएस में पूछा गया प्रश्न है। राजस्थान, महाराष्ट्र, असम, तेलंगाना। 31 ए होगा राजस्थान। 32 है निम्नलिखित में किस नृत्य में महिलाओं द्वारा सिर पर जले हुए दिए के साथ प्रदर्शन किया जाता है? धनगरी गांजा नृत्य, होली नृत्य, तमाशा नृत्य, चरी नृत्य। 32 डी चरी नृत्य। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सा नृत्य मैती लोगों का वैष्णव मत से जुड़ा हुआ है? छाऊ, क्षत्रिय, कचिपुरी, मणिपुरी। 33 डी मणिपुरी। 34 है निम्नलिखित में कौन सा यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त नृत्य रूप है? भांगड़ा, दलखलाई, कालबेलिया, गिद्दा। 34 सी कालबेलिया। अभी जो है गरबा गुजरात को भी जो है गरबा उसको भी यूनेस्को के द्वारा किया गया है। ठीक है। पोबड़ा नृत्य डॉट राज्य का एक प्रदर्शन कला है? गुजरात का, महाराष्ट्र का, राजस्थान का, केरल का। एसएससी एमटीएस 2021 में पूछा गया प्रश्न है। 35 बी महाराष्ट्र का। 36 राठवा नी घेर गुजरात की राठवा जनजाति द्वारा डॉट के अवसर पे किया जाने वाला एक लोक नृत्य है? जन्माष्टमी, होली, मकर संक्रांति, दशहरा। 36 बी होली। 37 है गिद्दा किस राज्य का लोक नृत्य है? पंजाब का, उत्तर प्रदेश का, असम का, महाराष्ट्र का। आरआरबी जेई में पूछा गया प्रश्न है। 37 ये आपका पंजाब का। ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे है क्वेश्चन है 38 निम्नलिखित में कौन सा नृत्य भारत की शास्त्रीय नृत्य नहीं है? कहा गया इनमें से कौन जो है ना वो नहीं है? कांचीपुरी, बुकाऊ, मणिपुरी, ओडिसी। बी होगा बुकाकू। राउत नाचा कहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है? आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया है। झारखंड का, छत्तीसगढ़ का, उड़ीसा का, मध्य प्रदेश। 39 बी छत्तीसगढ़ का। कहा गया बाडो छम डॉट का लोक नृत्य है? सिक्किम का, उत्तराखंड का, पश्चिम बंगाल का, अरुणाचल प्रदेश का। 40 डी अरुणाचल प्रदेश का। 41 उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में तलवार के साथ किए जाने वाले लोक नृत्य को डॉट कहा जाता है? छोलिया, लावनी, घूमर, कथक। 41 ए छोलिया। 42 है किस नाटमम निम्न में किस राज्य का एक प्रसिद्ध नृत्य है? आंध्र प्रदेश का, कर्नाटक का, केरल का, तमिलनाडु का। आरआरबी एनटीपीसी 2016 का प्रश्न है। सी केरल का। नेक्स्ट है मारूनी नृत्य किस भारतीय राज्य से संबंधित? सिक्किम के, उत्तराखंड के, त्रिपुरा के, अरुणाचल प्रदेश से। 43 ए सिक्किम के। 44 है परिचकिली इनमें से किस प्रदेश का लोकप्रिय नृत्य है? लक्षद्वीप का, तमिलनाडु का, आंध्र प्रदेश का, कर्नाटक का। 44 ए लक्षद्वीप का। 45 है एस्पाव नृत्य भारत के किस क्षेत्र से संबंधित है? कच्छ, लद्दाख, सौराष्ट्र, बुंदेलखंड। 45 बी लद्दाख। 46 है प्रसिद्ध नर्तक
चेमन चेरी, कूड़ी रामन नायर निम्नलिखित में किस नृत्य से संबंध है? सात्रिया, मोनियाट्टम, कथकली, मणिपुरी। 46 सी कथकली। डॉट डॉट सिक्किम के लिम्बू समुदाय की पारंपरिक संगीत है। संत साज है। चप्पांग बुडुम, चुडुम सिली, नौमती, चुटके। 47 ए चपांग बुडुंग। 48 है निम्न में कौन सा कर्नाटक का एक नृत्य है? 48 काग्याराउ कर्मा, आपका फिर आगे है लावा या बेल्टा, डी होगा बेल्टा। 49 है नृत्य रूप डांडिया का पर्याप्त डॉट है। बिहू, नवरात्रि, ओणम, गणेश चतुर्थी। डांडिया जो खेला जाता है आपको बताना है कि वो कब खेला जाता है, क्वेश्चन ये पूछा जाता है। ये नवरात्रि जो होता है ना उसी में खेला जाता है, ठीक है। 49 का क्या लगाइएगा? बी लगाइएगा। क्वेश्चन नंबर 50 है डॉट 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 नृत्य नवरात्रि के दौरान गोवा में चरवाहा समुदाय द्वारा किया जाता है। लावा, धनगर, फुगड़ी, कोलाकली। 50 बी धनगर। 51 है पाकिस्तान की कौन सी जनजाति बिजरी नृत्य का नामक पारंपरिक नृत्य करती है? सिंधी, बलूच, पुश्तन, बुर्रिस। 51 सी पश्तून। 52 है कर्मा निम्न में किस राज्य का नृत्य है? झारखंड का, राजस्थान का, गुजरात का, महाराष्ट्र का। 42 ए झारखंड का। 43 निम्नलिखित में किस राज्य में तमाशा नृत्य प्रसिद्ध है? गुजरात में, महाराष्ट्र में, राजस्थान में, असम में। आरआरबी ग्रुप डी 18 में पूछा गया प्रश्न है, बी होगा महाराष्ट्र में। 54 है कौन सा कुमाऊं पहाड़ियों को की रोमांटिक नृत्य में से एक है जो प्राय शादियों और बसंत के समय में किया जाता है? कड़न, छोड़ा, रासलीला, चापेली। 54 डी होगा चापेली। 55 नौटंकी किस राज्य का एक लोक नृत्य है? हरियाणा का, केरल का, उत्तर प्रदेश का, मध्य प्रदेश का। नौटंकी जो है वो किस राज्य का एक लोक नृत्य है ये आपको बताना है। ये उत्तर प्रदेश का होगा, सी आपका राइट आंसर होगा। तमिलनाडु का सबसे लोकप्रिय लोक नृत्य कौन सा है? कारगम, कुटियात्तम, यक्षगान, कथकली। ए कारगम। 57 जागोई नृत्य किस राज्य का नृत्य रूप है? उड़ीसा का, मणिपुरी का, आंध्र प्रदेश का, असम का। 57 बी मणिपुरी का। 58 है प्राचीन पंजाब के लोक गीतों के उत्पन्न डॉट के अक्षर पर एक प्रेमी का व्यवस्था को दर्शाया जाता है। टप्पा, जुगनी, भागड़ा, झोड़ा। क्वेश्चन नंबर 58 बी होगा टप्पा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 है पूरा इसमें जो है ना पूरा आपका नृत्य का दिया हुआ है, जितना नृत्य है इसको आप लोग एक बार लगा लीजिएगा, ठीक है। कहा गया है कर्मा पूजा के त्योहार के दौरान कर्मा नृत्य किया जाता है। यह त्योहार डॉट में मनाया जाता है। बसंत ऋतु में, ग्रीष्म ऋतु में, शीत ऋतु में, पतझड़ ऋतु में। 59 डी पतझड़ के ऋतु में। 60 है नाट जाली नृत्य महोत्सव किस देवता को समर्पित होता है? भगवान ब्रह्मा, भगवान विष्णु, भगवान गणेश, भगवान शिव। क्वेश्चन नंबर 60 डी भगवान शिव। 61 है प्रसिद्ध ऐतिहासिक बांस नृत्य किस नाम से जाना जाता है? माच के लिए, चेरब नृत्य के लिए, टांग टा के लिए, याकचाम के लिए। 61 बी होगा चेवर नृत्य। 62 है लेस लुप्तु लोक नृत्य भारत के किस राज्य का एक लोक नृत्य है? केरल का, नागालैंड का, कर्नाटक का, गोवा का। 62 बी नागालैंड का। 63 है प्रसिद्ध नर्तक टी बाला सरस्वती निम्नलिखित में किस नृत्य शैली की प्रतिपादक थी? कांचीपुरी, भाटकनाट्यम, कथक, कथकली। 63 बी होगा भारतनाट्यम। 64 है निम्नलिखित में किस राज्य के शासित प्रदेश में डमहल लोक नृत्य जुड़ा हुआ है? हरियाणा का, अंडमान निकोबार द्वीप समूह का, जम्मू कश्मीर का, अरुणाचल प्रदेश का। एसएससी सीएसएल में पूछा गया प्रश्न, सी हो जाएगा जम्मू और कश्मीर का। नेक्स्ट है
65 है, कटु वास्तविकता को दर्शाने वाला सामाजिक नाटक मिर्च कटिका मिट्टी की छोटी गाड़ी किसने लिखा है? रैदास ने, माघ ने, कालिदास ने, सुधर्क ने। 65 डी सुधर्क ने। 66 है, निम्न में कौन केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर संबंधित एक लोक नृत्य नहीं है? धूमल, हाफिजा, रऊफ, डोंगी। इनमें से कोई एक है ना, जम्मू कश्मीर से नहीं है, ये बताना है। तो डोंगी नहीं है, बाकी धूमल, हाफिजा, रऊफ सब जम्मू कश्मीर का है। 67 निम्न में कौन सा प्रारंभिक नृत्य मार्शल आर्ट का प्रकार नहीं है? छाऊ, लाजिम, भवई, कारी, कलाकारी, पिट्टू। 67 सी हो जाएगा आपका भवई। 68 है, विदेशिया किस राज्य का एक लोक नृत्य है? हरियाणा का, केरल का, बिहार का, मध्य प्रदेश का। विदेशिया बिहार का है, ठीक है, क्या हो जाएगा? बिहार का है। 69 है, डॉट डॉट भारत का लोक नृत्य नहीं है? मोहिनीअट्टम, लावनी, कोलंबिया, रऊफ। कौन सा एक है जो भारत का नहीं है? ये हो जाएगा मोहिनीअट्टम। राखल लीला किस राज्य का नृत्य है? हरियाणा का, केरल का, असम का, मध्य प्रदेश का। 70 सी असम का। 71 है, यक्षगान किस भारतीय राज्य का लोक प्रसिद्ध है? कर्नाटक का, महाराष्ट्र का, असम का, गुजरात। 71 ए कर्नाटक का। 72 है, उद नृत्य कहाँ का एक प्रसिद्ध नृत्य रूप है? मध्य प्रदेश का, जम्मू कश्मीर का, उड़ीसा का, राजस्थान का। 72 बी जम्मू कश्मीर। 73 निम्न में कौन सा राज्य शास्त्रीय नृत्य शैली ओडिसी से संबंधित है? केरल, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, बिहार। 73 सी ओडिशा। 74 निम्नलिखित में कौन सा नृत्य नाटक है? कथक, मणिपुरी, ओडिसी, कथकली। 74 डी कथकली। 75 है, पुलिकल्ली जिसे 2017 में मनाया गया था भारत के किस राज्य के लोक नृत्य है? आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, केरल, उड़ीसा। इसे 2017 में मनाया गया था, याद रखिएगा। तो ये केरल का है, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा सबसे पुरानी शास्त्रीय नृत्य शैली है? बरदोछम, भारतनाट्यम, घुमरा नृत्य, बिहू। 76 बी होगा आपका भारतनाट्यम। बिहू की बात करें, ये असम का है, ठीक है, ये कहाँ का है? ये असम राज्य का है। 77 है, प्रख्यात शास्त्रीय नृत्यांग सोवान नारायण किस नृत्य शैली से संबंध है? भारतनाट्यम, कांचीपुरी, कथक, कथक या फिर कथकली। सी हो जाएगा आपका कथक। अब जो है कल आपका होगा प्रमुख त्योहार, उत्सव और मेले, ठीक है, कल हम करवाएंगे आपको प्रमुख त्योहार, उत्सव और मेले। आज जो था वो आपका जो आपका लोक नृत्य वगैरह था उससे प्रश्न हम करवाए हैं। आई होप सेशन अच्छा लगा होगा। सेशन अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, दोस्तों के भी शेयर कीजिए, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।